बृहस्पतिवार का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन गंगा सप्तमी का सुंदर योग बना हुआ है और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन पॉजिटिव बहुत रूप से बढ़िया है। उसके बाद भी आगे जो आप कार्य करोगे ना उसमें विजय मिलने के चांसेस पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। जो है ग्रहों की गणना वही हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वैशाख के महीने की सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष की और उस दिन गंगा सप्तमी का सुंदर योग जो चल रहा है, गंगा के प्राकट्य का सुंदर पर्व है ये। असंभव को संभव करना किसके बस में है? आपके कर्म के बस में। भगीरथ ने असंभव को संभव करके दिखाया और जैसे ही कहा जाता है वो गंगा को लेकर चले। बहुत सुंदर कथा है, उसको भी समझाएंगे, लेकिन ये तिथि बहुत सुंदर है आपके लिए ग्रहों के योगा योग के अनुसार से। बस इलाज आपको कुछ करने की ज़रूरत है, खासतौर पर अपने पितरों के निमित्त। देखिए राहु इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऋण संबंधी समस्या चढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी संबंधी समस्या मनोमस्तिष्क में विचार में कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देते हैं। बहुत सुंदर रास्ता है। आपके पितरों से यदि आपको सहायता मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने उस ग्रहण प्रभाव से, राहु के प्रभाव से, नेगेटिव प्रभाव से, राहु के जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सारे ग्रहों को बीच में केंद्र करके बैठ गए हैं, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का एक सुंदर रास्ता बताएं। आप कोशिश करें गंगा जल से इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। किसी ब्राह्मण को, किसी गऊ को भोजन इत्यादि कराते हैं। लोग कई बार आपके मनोमस्तिष्क में भ्रांति डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बड़े सुंदर उपाय हैं, शास्त्र में वर्णित हैं। और आज कुछ अज्ञानी जो हैं शास्त्र में लिखी बातों को सही से नहीं बताने के बाद से या कुछ भ्रम उत्पन्न करने का अनेक कारण से उत्पन्न कर देते हैं भ्रम, तो उनको त्याग दीजिए और सुंदर रूप से इस गंगा सप्तमी के दिन अपने पितरों के निमित्त गंगा जल से थोड़ा तिल डालकर तर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा माँ भगवती कृपा से कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। और माँ गंगा सब जो है वो समस्त जगत को, खासतौर पर कहा जाता है ना कि समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए आई हैं और आपके पूरे के पूरे संसार के ऋण को उतारने के लिए आई हैं। तो देव का खासतौर पर जो ये पदार्पण भगवती का यहाँ पर हुआ है, तो इसका सुंदर योग आज के दिन जो बन रहा है उसका लाभ लेने का प्रयास करें। शास्त्र में अद्भुत कथाएं इनके ऊपर वर्णित है। वो गंगा सप्तमी के रूप में जानी जाती है। गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया।